Hello everyone, welcome to my YouTube channel Examination Specifications. Today in this video, I am going to tell the topic that is dealing with contract of guarantee. So a section deal करेंगे हम section 134 and 135 of Indian Contract Act 1872. ठीक है, इससे पहले की videos I have already covered up. You people can check out in my playlist of Indian Contract Act. ठीक है, आज अभी हम डील करते हैं सेक्शन 134 क्या बोलता है. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट सेक्शन 134 इज सेइंग. 134 बोलता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर. द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी contract between the creditor and the principal debtor by which the principal debtor is released or by any act or omission of the creditor, the legal consequence of which is the discharge of the principal debtor. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा मतलब है इसका. ये सेक्शन बोलता है कि बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, जैसे ही प्रिंसिपल डेटर अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज होता है तो इसका मतलब समझो कि श्योरिटी भी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा. यानी कि क्रेडिटर कोई एक ऐसा एक्ट करता है या फिर यू कैन से कोई एक्ट ओमिट कर देता है, या ओमिट यानी कि नहीं करता उस एक्ट को, तो यहाँ जो प्रिंसिपल डेटर है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, डिस्चार्ज हो जाती है या फिर यू कैन से रिलीज हो जाती है. तो ऐसे में जो श्योरिटी है उसकी भी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी. द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय any contract between the creditor and principal debtor by which the principal debtor is released. तो principal debtor release हुआ तो वैसे ही by an जो surety होगा he will also be released, he will be free from all his liability by एनी एक्ट और ओमिशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. यानी कि क्रेडिटर कोई भी ऐसा एक्ट करता है या फिर कोई एक्ट ओमिट करता है जिसके वजह से प्रिंसिपल डेटर अगर डिस्चार्ज हो रहा है अपनी लायबिलिटी से, सो श्योरिटी भी अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन इलस्ट्रेशन. ठीक है, इलस्ट्रेशन देखो क्या बोलता है. इलस्ट्रेशन बोलता है ए कॉन्ट्रैक्ट्स विथ बी फॉर अ फिक्स्ड प्राइस टू बिल्ड अ हाउस फॉर बी विद इन अ स्टाइपुलेटेड टाइम. ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ. क्या कर रहा है, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो एक फिक्स्ड प्राइस में उसका घर बिल्ड करेगा. बी फर्दर क्या बोला गया है, बी सप्लाइंग द नेसेसरी टिम्बर. बी जो है क्या करेगा, नेसेसरी टिम्बर सप्लाई करेगा. और इसकी गारंटी, ए की परफॉर्मेंस की गारंटी कौन लेता है, सी. सी इज द श्योरिटी, ए इज द प्रिंसिपल डेटर एंड बी इज द क्रेडिटर. ठीक है, तो यहाँ पे सी गारंटी लेता है ए की परफॉर्मेंस की ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. नाउ बी ओमिट्स टू सप्लाई द टिम्बर. क्रेडिटर ओमिट कर देता है टिम्बर सप्लाई करने से. तो यहाँ पे सी इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप. क्योंकि आपने अभी अभी डेफिनेशन क्या बताई, डेफिनेशन यानी कि आपको इस सेक्शन में अभी क्या बताया था 134 के अंदर, आपको बताया था ना कि बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर, बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर द लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच इज द डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्रेडिटर ने वो टिम्बर को सप्लाई करने से ओमिट कर दिया, मना कर दिया, तो यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया. अब उसको परफॉर्मेंस ही नहीं करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो डिस्चार्ज हुआ तो क्रेडिटर वो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लायबिलिटी से. सिंपल स्टैट. ठीक है, नाउ सेक्शन 135 क्या बोलता है, ये बोलता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विथ, gives time to or agrees not to sue principal debtor, a contract between the creditor and the principal debtor by which the creditor makes a composition with or promises to give to time to or not to sue the principal debtor, discharges the surety unless the surety assents to such a contract. बहुत इंपॉर्टेंट है,
बात करता है कि श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कब होगा, कैसे होगा। देखो, अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर दोनों मिलकर, सबसे पहले आप चलो इसको दोनों मिलकर अभी बताती हूँ आपको। पहले आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझो। एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर जो है आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कॉम्पोजिशन बना रहे हैं और प्रॉमिस कर रहे हैं। और जो क्रेडिटर है प्रॉमिस करता है, क्रेडिटर बोलता है कि वो उसे स्यू नहीं करेगा। तो ऐसा अगर बाद में श्योरिटी को पता चलता है कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ था, मीन्स कंपाउंडिंग, दे बोथ आर सेइंग। सपोज एग्जांपल देख लीजिए कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जैसे कि ए ने बी से बोला था, ए जो है प्रिंसिपल डेटर, बी क्रेडिटर एंड सी इज श्योरिटी, ठीक है। ए ने बी से बोला था कि मुझे गुड्स क्रेडिट पे दे दो, बी ने बोला था कि मैं उसके बदले, सी ने आकर गारंटी ली कि आप प्लीज़ बी इसको गुड्स क्रेडिट पे दे दो क्रेडिटर, मैं इसके बदले गारंटी लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या था, सी जो था श्योरिटी ने गारंटी ली थी। बट बाद में क्या करते हैं, ए और बी प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर आपस में मिलकर कंपाउंडिंग कर लेते हैं। यानी कि बी बोलता है कि चल कोई बात नहीं, मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुझे स्यू नहीं करूँगा कोर्ट में अगर तू पैसा नहीं दे पाया, ये सब चीज़ें। तो ऐसे में अगर वो दोनों, ऐसा ही पहले से हो चुका है उन दोनों के बीच में और इसकी नॉलेज श्योरिटी को बिल्कुल भी नहीं है, तो श्योरिटी को विल नॉट बी लायबल। यहाँ पे इन सिचुएशन पे श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है, वो बिकॉज इट वॉज नॉट इन द नॉलेज ऑफ प्रिंस श्योरिटी बाय द सिंपल, एंड श्योरिटी की कंसेंट भी नहीं ली थी। तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लायबिलिटी से व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विथ और गिव्स टाइम टू और एग्रीज नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर, सिंपल, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे श्योरिटी विल नॉट बी लायबल, वो अपनी लायबिलिटी से साफ डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये तो बात सही है, अगर श्योरिटी के नॉलेज में होता, उसकी कंसेंट ली होती, तो उस सिचुएशन पे श्योरिटी डेफिनेटली डिस्चार्ज नहीं होता। बट श्योरिटी के कंसेंट के बिना, नॉलेज के बिना अगर ऐसा कुछ कंपाउंडिंग हो रही है बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, तो श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 135, ठीक है। 134 एंड 135 I have covered in this video. Do like and subscribe my YouTube channel, Examination Specifications. Thank you so much. And if you have any doubt, tell me in the comment box.